यूनिट 7 ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, स्टेट वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे आज हम। स्टेट्स एंड एक्शन। स्टेट सबसे पहले क्या होता है? अ स्टेट मीन्स समथिंग स्टेइंग द सेम, यानी जो कि बिल्कुल चेंज ना हो, सेम ही रहती हो जो चीज़। जैसे द फ्लैट इज क्लीन, यानी फ्लैट जो है वो साफ है। तो साफ होना एक स्टेट है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। यानी जब कोई चीज़ सेम रहती हो, उसमें कोई एक्शन ना होता हो, तो वो स्टेट कहलाता है। द फार्मर ओन्स द लैंड, जो किसान है वो ज़मीन का मालिक है। द बॉक्स कंटेंड ओल्ड बुक्स, उस बॉक्स के अंदर जो है वो पुरानी किताबें मौजूद थी। तो स्टेट वर्ब्स कैन नॉट यूजुअली बी कॉन्टिन्यूअस। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टेट वर्ब्स जो होते हैं ना, वो कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होते, यानी उनका फोर्थ फॉर्म जो है वो नहीं यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ किया गया है कि यूजुअली। आप इसको 90% में रख सकते हैं। अब एक्शंस, एन एक्शन मीन्स समथिंग हैपनिंग। एक्शन जो है उसका मतलब है कि कोई चीज़ अभी हो रही है। जैसे आई एम क्लीनिंग द फ्लैट, मैं फ्लैट साफ कर रहा हूँ। द फार्मर इज बाइंग द लैंड, किसान जो है वो ज़मीन खरीद कर रहा है। ही पुट द बुक्स इन द बॉक्स, उसने किताबों को बॉक्स के अंदर रखा। तो एक्शन वर्ब्स कैन बी सिंपल और कॉन्टिन्यूअस, दोनों हो सकते हैं। सिंपल भी हो सकते हैं एक्शन वर्ब्स, और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं। ही पुट, आई, ही वॉज पुटिंग एवरीथिंग अवे। अच्छा, यहाँ पर है कि ही वॉज पुटिंग एवरीथिंग अवे, वो हर चीज़ जो है उसको दूर जो है वो रख रहा था। तो यहाँ पर जो है पुटिंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और ही पुट्स होगा जो को जिसका मतलब हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अच्छा, अब ये स्टेट वर्ब्स जो है आप लोगों को ज़हन में रखने हैं। जैसे बी है, बी का मतलब है होना। बिलीव यकीन रखना। बिलोंग ताल्लुक़ रखना। कंसिस्ट ऑफ मुश्तमिल होना। कंटेन का मतलब भी मुश्तमिल होना होता है। डिपेंड ऑन दारोमदार रखना। तो डिपेंड मतलब दारोमदार रखना। डिज़र्व हकदार होना। एग्जिस्ट मौजूद होना। हेट नफ़रत करना। नो यानी जानना। लाइक पसंद करना। लव प्यार करना। मैटर यानी कोई मसला वगैरह होना। मीड मतलब होना। ओन मालिक होना या मिल्कियत रखना। नीड ज़रूरत होना या पढ़ना। प्रेफर तरजीह देना। रिमेंबर याद रखना, याद करना। रिजेंबल यानी मुशाबिहत रखना, यानी एक जैसा दिखाई देना। सीम यानी दिखना, और अंडरस्टैंड यानी समझना। ये जो है ये कुछ अहम आपके स्टेट वर्ब्स है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट वर्ब है वो है जी आपका ये बी वर्ब। बाकी ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब आई थिंक और आई एम थिंकिंग, कहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और कहाँ पे फोर्थ फॉर्म? समटाइम्स वी कैन यूज अ वर्ब आइदर फॉर अ स्टेट और एन एक्शन, यानी स्टेट दिखाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, तो एक्शन दिखाने के लिए भी। जैसे स्टेट में सिंपल सेंटेंस में होता है, जैसे आई थिंक यू आर राइट। अब यहाँ पर थिंक का मतलब है बिलीव, यानी मैं समझता हूँ कि आप सही हैं। मैं सोचता हूँ नहीं होगी इसकी मीनिंग। वही हैव थ्री कार्स, हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं, यानी वही ओन 3 कार्स, हम 3 गाड़ियों की मिल्कियत रखते हैं, के मालिक हैं। आई कम फ्रॉम स्वीडन, यानी आई लिव इन स्वीडन। आई कम फ्रॉम स्वीडन यानी मैं स्वीडन से आता हूँ नहीं, बल्कि मैं स्वीडन में रहता हूँ। तो ये सारे स्टेट को शो करते हैं। अब जैसे आई सी योर प्रॉब्लम, यानी मैं आपके मसले को देखता हूँ, ये नहीं होगी इसकी मीनिंग। इसकी मीनिंग होगी कि मैं आपके मसले को समझता हूँ। डू यू सी दैट हाउस है, यानी क्या आप वो घर देखते हैं, यानी आपकी नज़र में है वो घर। दिस पिक्चर लुक्स नाइस, ये पिक्चर जो है तस्वीर अच्छी दिखती है। दिस शी अपीयर्स, अच्छा लुक जो है वो एक्शन वर्ब भी होता है जिसकी मीनिंग होती है देखना। लेकिन यहाँ पर लुक की मीनिंग है दिखाई देना, यानी ये तस्वीर जो है वो अच्छी दिखाई देती है। शी अपीयर्स वेरी नर्वस, यानी वो जो है वो उदास, सॉरी घबराई हुई दिखाई दे रही है। और अपीयर्स की जगह पे सीम्स भी यूज़ करते हैं जिसका मतलब है दिखाई देना। द बैग वेड 5 किलोस, बैग का वजन जो है वो 5 किलो था। द कोट फिट्स, मतलब कोट जो है वो उसकी साइज़ बिल्कुल सही है। कोट जो है वो पूरा पूरा है, यानी सही तरह से फिट हो जाता है। अब ये तो थे स्टेट। अब इनको ही और इनको किस में यूज़ किया जाता है? यहाँ पर ये याद रख लें, सिर्फ सिंपल के अंदर। और जब अगर हम बात करेंगे एक्शन की, तो वो सिंपल भी हो सकता है और
कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वहां पे थिंक का मतलब था कि समझना, यहाँ पे थिंक का मतलब है कि यानी आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, इसका मतलब है कि मैं मसले के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पर सोचना मतलब है, वहां पर समझना मतलब था। वी आर हैविंग लंच, मतलब वी आर ईटिंग लंच। अब हैविंग का मतलब यहाँ पर है कि ईटिंग, यानी हम दोपहर का खाना खा रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन, यानी आई एम ट्रेवलिंग, यानी स्वीडन में से मैं आ रहा हूँ। कमिंग फ्रॉम स्वीडन यानी स्वीडन घूम के आ रहा हूँ। वहां पर जो था वो था कम फ्रॉम, सेम आप देख लें यहाँ पर, ये देखें, आई कम फ्रॉम स्वीडन मतलब मैं स्वीडन में रहता हूँ, मैं स्वीडन का सिटीजन हूँ। यहाँ पर है आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन यानी आई एम ट्रेवलिंग स्वीडन, इसका मतलब है कि स्वीडन घूम कर आया है। ओके, आई यूजुअली कम ऑन द प्लेन, तो अब देखे ना कि कम फ्रॉम का मतलब था रहना, और कमिंग फ्रॉम का यहाँ पे मतलब है सफर करना, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो गई, तो वर्ब की जो है वो स्टेट में उसकी मीनिंग थी रहना, और एक्शन में उसका मतलब है सफर करना। तो मीनिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ गया। आई यूजुअली कम ऑन द प्लेन, मैं अक्सर तौर पर जो है वो जहाज के जरिए ही आता हूँ। मार्क इज सीइंग इज बॉस, यानी मार्क जो है वो, अब सीइंग का मतलब देखना होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा, क्योंकि सी की फोर्थ फॉर्म जब भी आप यूज करेंगे ना तो ज्यादातर विजिटिंग यानी घूमना, या मीटिंग यानी मिलना, इनके सेंस में यूज होता है सी का फोर्थ फॉर्म यानी सीइंग। तो मार्क अपने बॉस से मिल रहा है। आई सी डेनियल क्वाइट ऑफन, मैं डेनियल से अक्सर तौर पर मिलता हूँ। आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, यही चीज मैंने आपको बताई कि लुक जो है वो स्टेट वर्ब था वहां पर, यहाँ पर है एक्शन वर्ब, यानी मैं इस तस्वीर को देख रहा हूँ। एक और चीज याद रख लें, जब भी लुक जो है वो मेन वर्ब होगा यानी एक्शन वर्ब होगा, सॉरी, तो हम उसके साथ प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी। अब है कि शी अपीयर्ड इन अ फिल्म, यानी वो फिल्म में दिखाई दी। शी वॉज अपीयरिंग इन अ फिल्म। ओके, तो ये दोनों में आप यूज कर सकते हैं। यानी इस इसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड भी यूज होती है, तो फोर्थ फॉर्म भी यूज होती है। तो लेकिन ऊपर जो हमारे वर्ब थे उनके फोर्थ फॉर्म यूज नहीं हो रही थी। दे वेड या दे वर वेइंग माई बैग, यानी वो मेरे बैग का वजन कर रहे थे। आई एम फिटिंग अ लॉक टू द विंडो, मैं जो है वो खिड़की में लॉक लगा रहा हूँ। तो ये थे स्टेट और एक्शन। अब आते हैं दीज एग्जाम्पल्स विथ द वर्ब बी आर अबाउट हाउ पीपल बिहेव। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ये बताएंगे कि जो वर्ब बी है किस तरह से लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, तब उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है परमानेंट क्वालिटी और दूसरा होता है टेम्पररी बिहेवियर। परमानेंट यानी हमेशा के लिए, और टेम्पररी यानी थोड़े टाइम के लिए। क्लियर इज़ अ वेरी सोशेबल पर्सन, क्लियर जो है वो बहुत ही लोगों से मेल जोल रखने वाली है। तो यहाँ पर बी इस्तेमाल हुआ है और वो एक स्टेट को शो कर रहा है। दैट मैन इज एन इडियट, अब यहाँ पर इस जो है ये भी स्टेट को शो कर रहा है कि वो शख्स जो है बेवकूफ़ है। बीइंग वेरी सोशेबल टुडे, लेकिन आज जो है ना, आज थोड़े टाइम के लिए, यानी ये उसकी एक क्या कहें कि टेम्पररी एक बिहेवियर है जिसमें वो है सोशेबल होने की कोशिश कर रहा है। अब ये है कि यू आर बीइंग एन इडियट दिस मॉर्निंग, मतलब यू आर बिहेविंग लाइक एन इडियट, यानी आज आप बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहे हो। तो यहाँ पर ये एक्शन दिखाई दे रहा है, हालांकि बिहेव जो है वो, लेकिन ये टेम्पररी जो है वो एक्शन है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो हम इस्तेमाल करते हैं इज एम आर को बीइंग के साथ ओनली टू टॉक अबाउट बिहेवियर। ऐसी सिचुएशन में हम इज एम आर को इस्तेमाल करेंगे फोर्थ फॉर्म के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर। सो यहाँ पर जो है हम इज एम आर के साथ जब बीइंग का इस्तेमाल करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं बिहेवियर के बारे में, दूसरी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। क्योंकि इज एम आर के साथ जब बीइंग यूज होता है तो वो पैसिव वॉइस का भी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर स्टेट है। पैसिव में तो एक्शन होता है, ये बात याद रख लें। आई एम बेटर नाउ थैंक्स, अभी मैं बेहतर हूँ। आर यू रेडी, इज एनी वन इंटरेस्टेड, क्या आप तैयार हैं, क्या कोई जो है वो दिलचस्पी लेता है इस चीज़ के अंदर।
फिर आई लाइक और आई एम लाइकिंग, कहाँ पे आई लाइक का इस्तेमाल होगा, कहाँ पे आई एम लाइकिंग का। जैसे वी कैन यूज सम स्टेट वर्ब्स इन कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं कुछ स्टेट वर्ब को कॉन्टिन्यूअस में बात बताने के लिए किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब कोई एक्शन हो रहा होता है जैसे। पर वैसे हम उनको स्टेट में ही यूज करते हैं, वैसे स्टेट में ही यूज होगा, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दूं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, कुछ स्टेट वर्ब को भी कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब जैसे परमानेंट स्टेट में कैसे होगा, परमानेंट में होगा फर्स्ट फॉर्म आई लव या आई एंजॉय पार्टीज, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, आई एम लविंग दिस पार्टी, आई एम एंजॉइंग दिस पार्टी, किसी शॉर्ट पीरियड के लिए। आई लाइक स्कूल, आई एम लाइकिंग स्कूल मच बेटर नाउ, मैं स्कूल पसंद करता हूँ, लेकिन यहाँ पर है कि मैं आजकल जो है ना स्कूल को पसंद कर रहा हूँ। हॉलीडेज कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, छुट्टियों में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। दिस ट्रिप इज़ कॉस्टिंग मी अ लॉट ऑफ मनी, यानी इस ट्रिप की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो कॉस्टिंग यहाँ पे फोर्थ फॉर्म। बाकी इन वर्ब्स को आप सिंपल में ही यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन कभी कभी जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप किसी एक्शन को शो करना होता है तब हम यूज़ करते हैं इनको फोर्थ फॉर्म में भी। तो समटाइम्स वी कैन यूज आइदर द सिंपल और द कॉन्टिन्यूअस विथ नो डिफरेंस इन मीनिंग। तो कभी कभी तो सिंपल को और कॉन्टिन्यूअस दोनों को यूज़ किया जाता है बगैर किसी फर्क के, मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा। जैसे यू लुक वेल, आप सही दिखते हो, या फिर यू आर लुकिंग वेल, दोनों का ही सेम मतलब, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म और यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म, मतलब सेम है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो है लुक ही यूज़ करना चाहिए, ये इस मेरी सजेशन है, अदरवाइज कोई इतनी खास इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जैसे वी फेल अ बिट सैड, ओके, यानी हमें थोड़ा सा बहुत बुरा लग रहा है। वी आर फीलिंग अ बिट सैड, हम थोड़ा सा अफसरदा महसूस कर रहे हैं। बहरहाल अब आते हैं एक्सरसाइज पर, स्टेट में और एक्शन में। टॉम इज ऑन द इंटरनेट, टॉम इंटरनेट पर है, ही इज टेलिंग पीपल अबाउट हिमसेल्फ, वो लोगों को अपने बारे में बता रहा है। अब आपने क्या करना है, से व्हिच वर्ब्स एक्सप्रेस स्टेट और एक्शन। ओके, आई सर्फ द नेट मोस्ट इवनिंग्स, मैं ज़्यादातर इवनिंग में इंटरनेट ही सर्फ करता हूँ। सर्फ का मतलब होता है कि ब्राउजिंग करना, कुछ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करना, उसे सर्फिंग कहते हैं। तो जैसे ब्राउजिंग भी कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर इसमें एक्शन है। माई फ्लैट इज़ इन द टाउन, मेरा फ्लैट टाउन में, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका स्टेट है, सॉरी, यहाँ पर स्टेट शो की जा रही है। अब उसके बाद है कि, एक मिनट, अब उसके बाद है कि आई ड्राइव अ टैक्सी इन द डे टाइम, तो ये भी ड्राइव एक्शन होता है, यानी मैं टैक्सी चलाता हूँ दोपहर के टाइम पर। आई ओन 2 कार्स, मैं 2 गाड़ियों का मालिक हूँ, तो ओन हमारा अगेन स्टेट वर्ब, वो ड्राइव एक्शन वर्ब। आई गो टू लॉट्स ऑफ पार्टीज, अब गो जो है वो आपका मेन वर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ब होता है, मैं बहुत ज़्यादा पार्टीज में जाता हूँ। आई लव फुटबॉल, मैं फुटबॉल पसंद करता हूँ, तो लव जो है वो आपका स्टेट वर्ब है। आई थिंक और आई एम थिंकिंग, कन्वर्सेशन आपको कंप्लीट करनी है, करेक्ट फॉर्म लगा रहा है वर्ब का। हाय मैथ्यू, व्हाट आर यू लुकिंग एट, आप किस चीज़ पे को देख रहे हैं। एमा पूछ रहे मैथ्यू, ओ हाय, दीज आर फोटोज ऑफ मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी ये मेरे तब के फोटो हैं जब मैं बच्चा था, यानी जब मैं बच्चा था तब के ये मेरे फोटो थे। एमा, ओ लुक एट दिस, ओ इस ये फोटो तो देखो। आई थिंक होगा या आई एम थिंकिंग होगा, तो यहाँ पर होगा आई थिंक, यहाँ पर होगा आई थिंक यू लुक लवली, आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हो मैथ्यू। अच्छा मैथ्यू, आई हैव या आई एम हैविंग सम मोर फोटोज हियर, आई हैव होगा, ठीक है, यानी आई ओन सम मोर फोटोज, मेरे पास कुछ और भी फोटोज हैं। उसके बाद है एमा, लुक एट दिस, इसको देखे। वाई सच अ बिग कोट, इतना बड़ा कोट आपने क्यों पहना हुआ है, एमा पूछ रही है। मैथ्यू, इट वाज माय ब्रदर्स, ये मेरे भाई का था, दैट्स वाई, इसीलिए। आई इट डिडंट फिट प्रॉपर्ली, तो अब आपने बताना है कॉन्टिन्यूस होगा या, तो यहाँ पर क्या होगा कि इट डिडंट फिट, ये हो जाएगा आपका
इट डिडंट फिट प्रॉपरली, यानी वो जो है मुझे सही तरह से फिट नहीं था वो कोट। ओ आई सी, अच्छा आई एम सीइंग नहीं होगा, ओ आई सी होगा, यानी मैं समझ गई आपकी बात। एंड यू हैविंग योर टी हेयर, यू आर हैविंग, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक्शन जब आप कोई चीज़ ले रहे होते हैं ना तो ज़्यादातर ये होता है कि यू आर हैविंग योर टी हेयर, यहाँ पर चाय पी रहे हो, एंड इन दिस वन और इस फोटो में यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग सीरियस, ठीक है, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, कि सीरियस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। दिस इज़ अ फोटो ऑफ द विलेज, ये गाँव का फोटो है। आई कम फ्रॉम, जहाँ से मैं आता हूँ, यही चीज़ मैंने बताई थी कि आई लिव इन, जिसका मतलब होता है यानी जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ के फोटो है। ओह दैट्स नाइस, ये तो बहुत ही अच्छा है। आई काट दिस फिश, मैंने ये मछली पकड़ी, लोग देखो, इट वेड, ठीक है ना, इसका वजन कितना था, तकरीबन आधा किलो। व्हाट अ नाइस लिटिल बॉय, कितने प्यारे लड़के थे तुम, एंड व्हाट अ सेंटिमेंटल ओल्ड थिंग यू आर नाउ, और अब तुम कितने एक सेंटिमेंटल यानी इमोशनल किस्म के जो है वो शख्स बन गए हो। अच्छा, वर्ब बी का इस्तेमाल कैसे होगा, जैसे यहाँ पर आप देखें, डेनियल इज डूइंग सम ऑफ द वर्क, ये बी वर्ब है, डेनियल को कुछ काम कर रही है, ठीक है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब जो है वो हमारा डूइंग है। ही इज बीइंग वेरी हेल्पफुल एट द मोमेंट, अब ये चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि ही इज बीइंग, यानी आपने इज एम आर के साथ बीइंग लगाना है, लेकिन वो एक्शन नहीं होगा, वो स्टेट होगा। इस वक्त जो है वो हेल्पफुल होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लग रहा है कि प्रिटेंड कर रहा है, यानी दिखावा कर रहा है, जो है ना मदद करने का दिखावा कर रहा है। आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो होम, मैं थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब ये आपको भरना है कि द चिल्ड्रेन आर वेरी पोलाइट टुडे, नहीं होगा, द चिल्ड्रेन आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे, ओके, द चिल्ड्रेन आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे। आज बच्चे जो है ना वो शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। दे डोंट यूजुअली बिहेव सो वेल, आमतौर पर तो इतना अच्छा बिहेव नहीं करते। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, एक मिनट, मुझे डर है, जी हाँ माफ़ कीजिएगा, मेलानी कांट कम, मेलानी नहीं आ सकती, बिकॉज शी इज इल, ओके, इज आएगा। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, यकीन आप इसे समझ सकते हैं। यू डैश स्टूपिड, दैट्स ऑल, तो यहाँ पे होगा यानी यू आर बीइंग स्टूपिड, आप स्टूपिड पढ़ने का बहाना कर रहे हो, बाकी समझते हो आप सब कुछ। वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग अ कोर्स है, हम दिलचस्पी रखते हैं यहाँ पर एक कोर्स करने में। विक्की इज़ बीइंग वेरी लेजी एट द मोमेंट, विक्की जो है ना आजकल बहुत ही ज़्यादा सुस्त बनने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है। शी हैज़ डन नो वर्क एट ऑल टुडे, आज तो उसने कोई भी काम नहीं किया। अच्छा, अब आई लाइक और आई एम लाइकिंग, अब आई लाइक जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, लाइकिंग फोर्थ फॉर्म कहाँ पे यूज़ होगी ये देखना है आपको। ये सेंटेंस जो आपने राइट सेंटेंस कुछ फॉलोज ऑन, अच्छा आपने अगला सेंटेंस लिखना है, जैसे आई थिंक इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर मी एंड आई हैव स्टिल गॉट अ चांस टू विन, के आई थिंक इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर, मेरे ख्याल में मेरे लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आई हैव नेवर वांटेड टू चेंज इट, मैंने इसको कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। इट्स टू एक्सपेंसिव टू बाय, बहुत ही मुश्किल महंगा है ये खरीदना। और ये सामने क्या है, एंड आई हैव स्टिल गॉट अ चांस टू विन, और मेरे पास अभी भी एक मौका है जीतने का। इट यूजेस सो मच पेट्रोल, बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है वो ये इस्तेमाल करता है। आई प्ले इट एवरी वीकेंड, मैं जो है वो इसको हर हफ्ते प्ले यानी बजाता हूँ। आई एन्जॉय द गेम, अच्छा सॉरी खेलता हूँ, यहाँ पर प्ले का मीनिंग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक गेम की बात की जा रही है कि आई एन्जॉय द गेम, मैं मुझे गेम पसंद है। आई प्ले इट एवरी वीकेंड, मैं उसे हर हफ्ते खेलता हूँ। अब ऊपर जो सेंटेंस है वही आपने यहाँ पे लगाना है, जैसे आई एम एन्जॉइंग द गेम, अब कौन सा सेंटेंस आना चाहिए यहाँ पर, तो आई एम एन्जॉइंग द गेम, और यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा एंड, यानी मैं गेम में से लुत्फानंदोज़ हो रहा हूँ और मेरे पास अभी भी एक मौका है जीतने का। द कार कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, गाड़ी की के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो क्या होगा, आई थिंक, अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट, आपने क्या करना है कि कार के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा,
इट इज़ टू एक्सपेंसिव टू बाय, ये बहुत महंगी है, यानी इसको खरीदना, यानी ये बहुत ही महंगी है। अच्छा, इतनी महंगी है कि खरीदा नहीं जा सकता। द कार इज़ कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर पेट्रोल वाला जो है ना, इट यूजेस सो मच पेट्रोल, और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करती है। द कार इज़ कॉस्टिंग लॉट ऑफ मनी, अच्छा, और पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई जॉब को लाइक कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स टाइम टू बी परफेक्ट फॉर मी, क्या है ये होना चाहिए। अच्छा, आई लाइक माई जॉब, आई नेवर इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट माई, तो आई एम लाइकिंग माई न्यू जॉब, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी, ये आ जाएगा परफेक्ट फॉर मी। और बाकी क्या बच गया, आई थिंक माई जॉब, आई थिंक माई जॉब, ये बाकी ये बच गया। आई थिंक माई जॉब, ये आ जाएगा इसमें। आई हैव नेवर वांटेड टू, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इसको चेंज करूँ।